आज हमारे सीरीज का दूसरा दिन है। जो शंकु जो आपका चैप्टर हुआ था उसका कल इंट्रोडक्शन क्लास था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो आगे जो आपको देखना है वो आपका है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करने में आपको 2-3 बात का आपको ध्यान रखना है, जिसको हम नोट में यहाँ पर लिखवाते हैं। तो पहला क्या आपको याद रखना है, जैसे शंकु का जो आपका आयतन का फॉर्मूला हम लिखवाए वो आपका क्या होता है, तो आपका होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। मतलब कि आयतन यहाँ पर किस पर डिपेंड है, तो त्रिज्या पर डिपेंड है और किस पर डिपेंड है, ऊंचाई पर। ठीक है। तो पहला कंडीशन आपको यहाँ पर अगर लिखा रहेगा कि त्रिज्या को m गुनी हो जाने पर या m गुनी करने पर, त्रिज्या m गुनी करने पर शंकु का आयतन हो या बेलन का आयतन हो, दोनों में एक ही कंडीशन यहाँ पर होता है। क्योंकि आपको पता है कि बेलन का आयतन होता है उसमें भी आपका क्या होता है पाई r स्क्वायर वहाँ पर इंक्लूड होता है, और यहाँ पर 1/3 आपका क्या होता है, तो आपका कांस्टेंट है। ठीक है ना। तो उससे कुछ खासा फर्क यहाँ पर पड़ता नहीं है। ठीक है ना। तो त्रिज्या m गुनी करने पर शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, तो m स्क्वायर गुना हो जाएगा, गुनी हो जाएगी। ठीक है। दूसरा कंडीशन आपको क्या याद रखना है कि अगर ऊंचाई n गुनी हो, मतलब ऊंचाई n गुनी कर दी जाए तो शंकु का आयतन n गुनी हो जाएगी, और तीसरा कंडीशन कि दोनों को अगर इन्वॉल्व हम कर दें, दोनों को अगर हम मिला दें कि त्रिज्या m गुनी तथा ऊंचाई n गुनी कर दी जाए तो आयतन m स्क्वायर n गुनी हो जाएगी। इसका मीनिंग समझ लीजिए। जैसे पहला कंडीशन हम लिखवाएं क्या है कि त्रिज्या अगर m गुनी कर दिया, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपको इस तरह से रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना, कि अगर शंकु की त्रिज्या को अगर हम 3 गुनी कर दी जाए, मैंने जितना था उससे 3 गुना हम ज़्यादा कर दिए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर पहले 2 था तो अब हम कितना कर दिए, तो 6 कर दिए, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए कि अगर आपसे क्वेश्चन रहेगा कि अगर एक शंकु है जिसकी त्रिज्या को 3 गुना कर दिया गया है तो आयतन उसका कितना गुना हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम उसको ऑब्जेक्टिव में सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो उसका स्क्वायर कर देंगे, जितना गुना करेगा उसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो m का वैल्यू वहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पर स्क्वायर करना है तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। मतलब कि उसका आयतन कितना गुना हो जाएगा, तो 9 गुना हो जाएगा, सिर्फ अगर त्रिज्या m गुना करेंगे तब। ठीक है। दूसरा कंडीशन हो सकता है कि आपको क्वेश्चन है कि अगर एक शंकु के ऊंचाई को दोगुना कर दिया गया, यदि एक शंकु की ऊंचाई को क्या कर दिया गया है, दोगुना कर दिया गया, ठीक है ना, तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसका आयतन भी क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर मान लीजिए h था, अब कर देंगे 2h से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ गुना होगा 2 से, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, जितना पहले आयतन रहेगा उसका क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। जब त्रिज्या करते हैं तो उसमें क्या होता है कि स्क्वायर होता है, क्या होता है स्क्वायर। तो इसलिए अगर मान लीजिए कि 3 गुना कहें तो 3 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक है ना। अगर मान लीजिए दोनों को अगर मिला दिया जाए, जैसे मान लीजिए कि त्रिज्या m गुनी कर दिया और ऊंचाई क्या कर दिया गया, n गुना कर दिया गया, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको क्वेश्चन है कि एक बेलन की त्रिज्या को अगर मान लीजिए कि 3 गुना कर दिया गया है, क्या कर दिया गया है, 3 गुना कर दिया गया है, और ऊंचाई को मान लीजिए कि 2 गुना कर दिया गया है, क्या कर दिया गया है 2 गुना, तो आयतन कितना गुना हो गया होगा ये आपको क्या करना है, पता करना है। ठीक है। तो त्रिज्या को 3 गुना करना है, तो यहाँ पर हम त्रिज्या को क्या किए हैं m, तो m का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, और ऊंचाई को कहेगा 2 गुना, तो n का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। m और n की जगह आप दूसरा भी कोई यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई नहीं कि m और n ही लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हम सिर्फ मानने के लिए इस तरह से लिए, ठीक है। तो आपका अगर ऊंचाई त्रिज्या को अगर हम 3 गुना करेंगे, ऊंचाई को अगर हम 2 गुना करेंगे, तो आयतन कितना गुना हो जाएगा, तो आपका आयतन हो जाएगा m स्क्वायर n गुना। तो m स्क्वायर n अगर हम करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर गुना में क्या हो जाएगा 2, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना आपका क्या हो जाएगा 18। मतलब कि पहले से आयतन कितना गुना हो जाएगा, तो पहले से आयतन 18 गुना हो जाएगा। पहले मान लीजिए कि आयतन अगर 20 था, पहले आयतन अगर मान लीजिए कि 20 मीटर क्यूब था, ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा, तो अब हो जाएगा 360 मीटर क्यूब, ठीक है। मतलब पहले से 18 गुना हो जाएगा। तो यह परिवर्तन होता है। और यह क्वेश्चन यह जो आपका है, यह अगर आप ध्यान में रखिएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करने में क्या होगा, बहुत ही सहूलियत होगा। क्योंकि आपको पता है कि आपका जो सिलेबस है उसमें आपका 50% क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही होता है। मतलब कि 50 क्वेश्चन आपका रहेगा ऑप्शन वाला जो आपका होता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। तो उसमें आपको यह बहुत ही हेल्प करेगा, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए। चलिए कुछ क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। हम आपको हर टाइप का क्वेश्चन आपको करवा देंगे, ठीक है ना, एग्जाम्पल से। और आप उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, एक्सरसाइज सोल्व कीजिएगा। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा वो बताइएगा, उसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला जो आपका एग्जाम्पल का क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है वो आपका है
कि एक लंब वृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई आपको दिया है 185 सेंटीमीटर, है ना। तो तिर्यक ऊंचाई तो हम बताते हैं कि तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई आपका एक ही होता है, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं। तो एल आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो एल आपका हो जाएगा 185 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे आपको लिखा है कि और इसकी ऊंचाई 104 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई आपका हो गया एच, तिरछी ऊंचाई मतलब एल होता है, और सिर्फ अगर ऊंचाई लिखा रहेगा तो उसका मतलब कि आपको एच लेना, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 104 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे आपको यहाँ पर लिखा है कि इसका वक्र पृष्ठ निकालिए, मैंने वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब कि आपको ए निकालना है। क्या निकालना है, ए। अब आपको यहाँ पर निकालना है उसका फॉर्मूला, अगर आप देखिएगा तो ए का फॉर्मूला आपका क्या होता है, पाई आर एल होता है। क्या होता है, पाई आर एल। पाई आपका कांस्टेंट होता है, आर आपका त्रिज्या होता है, और एल आपका क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई होता है, मतलब तिरछी ऊंचाई होती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर त्रिज्या दिया हुआ है, तो त्रिज्या दिया हुआ नहीं है, ठीक है, आपको सिर्फ एल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एल, मतलब कि एच भी दिया हुआ, लेकिन आपको जो चाहिए उसमें आपको आर यहाँ पर दिया हुआ नहीं, ठीक है ना। तो जब ध्यान रखिए कि जब आपको कोई चीज़ चाहिए और चीज़ आपको दिया हुआ नहीं, तो कुछ ना कुछ ऐसा आपको जरूर दिया रहेगा जिससे आप क्या कीजिएगा, वहाँ तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको त्रिज्या निकालना, तो आपको पता है कि एक रिलेशन होता है एल एच और आर में, क्या वो आपका होता है एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस में क्या होता है, एच स्क्वायर। तो इसी का यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको एल दिया हुआ है, एच दिया हुआ, तो यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। 3 टर्म यहाँ पर है, 3 टर्म में से 2 टर्म आपको दिया रहेगा, 1 टर्म आपको यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एल आपका दिया हुआ है 185, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 185 का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, और प्लस में एच आपका कितना है 104, तो 104 का यहाँ पर हम स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यह 185 का स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है, और यह 104 का स्क्वायर इधर प्लस में इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस में 104 का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ठीक है। आप यहाँ पर चाहे तो इसका स्क्वायर करके इसका स्क्वायर करके घटा के इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक ना। और नहीं, अगर आप अलजेब्रा पढ़ें तो आपको एक फार्मूला पता होगा, 7-8 क्लास में ही पढ़ना था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फार्मूला होता है, ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। तो इसका यहाँ पर अगर यूटिलाइज करेंगे तो थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। तो इसको अगर हम ए लेट कर लेंगे और इसको अगर हम बी लेट कर लेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है कि ए प्लस बी इंटू क्या होता है, ए माइनस बी, मतलब कि एक बार जोड़ दीजिए और एक बार क्या कीजिए, घटा दीजिए, और दोनों को गुना कर दीजिए। तो अगर जोड़ेंगे 185 में 104, और फिर क्या करेंगे 185 में से 104 क्या कर देंगे, घटा देंगे, और बराबर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। तो 185 में अगर 104 अगर हम जोड़ेंगे तो 85 और 4 क्या हो जाएगा 89, और 100 क्या हो जाएगा 289, और 185 में से अगर 104 घटाएंगे तो आपको क्या यहाँ पर बचेगा 81 बराबर हो गया आर स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 289 और गुना में क्या लिख सकते हैं 81 बराबर क्या हो जाएगा आर। 289 का वर्गमूल 17 होता है, 81 का क्या होता है 9 बराबर क्या हो जाएगा आर। तो 17 नमा क्या होता है, तो 17 नमा 153, मतलब कि त्रिज्या आपको कितना आ गया, तो त्रिज्या आपको आ गया 153 मीटर। कितना आ गया 153 मीटर। 17 में 9 से अगर आप गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 153 आएगा, ठीक है। तो त्रिज्या आपको कितना आ गया 153 मीटर आ गया। त्रिज्या आपको पता हो गया, एल आपको पता है तो आप निकाल सकते हैं। तो लिख सकते हैं ए बराबर क्या, पाई आर एल। पाई का वैल्यू कुछ नहीं दिया रहेगा तो 22/7 लेना है, आर का वैल्यू यहाँ पर 153 हो जाएगा, और एल आपका कितना है, तो एल आपका है 185, तो यहाँ पर हो जाएगा 185, ठीक है। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो 7 से इसको अगर आप कटेगा तो 7 दूना 14, 4 नहीं 7 से नहीं कटेगा, तो इसको आप क्या कीजिए गुना कर लीजिए। एक मिनट रुकिए, गुना हम कर देते हैं क्योंकि इसका गुना थोड़ा सा बड़ा होगा। गुना करके आपको आ जाएगा 622, 702 से नीचे आपका क्या है 7 है, और डिवाइड कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 88,958.5714। इतना क्या हो जाएगा, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यह क्या हो गया, इसका वक्र पृष्ठ का क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये देखिए शंकु की त्रिज्या ऊंचाई 25 सेंटीमीटर हो, तो त्रिज्या ऊंचाई मतलब कि आपको एल हो गया 25 सेंटीमीटर, एल आपका क्या हो गया 25 सेंटीमीटर। ऊंचाई आपको दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो आपका एच हो गया यहाँ पर 24 सेंटीमीटर। आपको निकालना है आयतन, आयतन मतलब आपको क्या निकालना है, भी निकालना है। तो आपको पता है कि भी का फॉर्मूला क्या होता है, तो भी का फॉर्मूला शंकु में होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब कि आपको इसके लिए त्रिज्या चाहिए और क्या चाहिए ऊंचाई चाहिए।
तो यहाँ पर त्रिज्या आपको कहीं दिया हुआ नहीं है, ऊंचाई आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक ना। तो त्रिज्या नहीं दिया तो उसके बदले आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एल दिया है। तो एल का यहाँ पर यूटिलाइज करके आप क्या निकाल सकते हैं, आप यहाँ पर त्रिज्या निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि रिलेशन क्या होता है, तो एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस में क्या होता है, एच स्क्वायर। यह रिलेशन होता है एल, एच और आर में। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो एल स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर आर स्क्वायर प्लस में एच आपका क्या हो जाएगा, 24 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 25 का यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस में आपका क्या हो जाएगा 24 का स्क्वायर, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो गया, बराबर क्या हो गया आर स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार 25 में 24 जोड़ेंगे और गुना कर देंगे, 25 में से 24 घटा करके बराबर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। 25 24 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 49, और यहाँ पर गुना क्या हो जाएगा 1 बराबर आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आर का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा √49, तो आर का वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। त्रिज्या यहाँ पर आपको कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। तो आप आयतन निकाल सकते हैं, तो लिख सकते हैं क्या, v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, कुछ नहीं दिया हुआ है, तो आर आपका हो जाएगा 7 × 7, एच आपका कितना है, तो एच आपका यहाँ पर है 24। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 3 8 24, अगर आप 22 × 7 और × 8 कीजिएगा तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब क्यों, क्योंकि आयतन आपका दिया है। क्षेत्रफल अगर होता है तो यहाँ पर क्या होता है, स्क्वायर होता है, ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका है, समान ऊंचाई के दो शंकुओं की त्रिज्या है। यहाँ पर दिया है कि समान ऊंचाई के दो शंकु, मतलब कि आपको यहाँ पर शंकु एक नहीं है, शंकु कितना है 2 दिया हुआ है, और समान ऊंचाई मतलब कि दोनों का ऊंचाई यहाँ पर क्या है, बराबर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, बराबर। आगे लिखा हुआ कि शंकु की त्रिज्याएं, त्रिज्या मतलब कि एक का त्रिज्या आप r1 मान लीजिए, एक का मान लीजिए r2, और दोनों का अनुपात आपको दिया हुआ कितना, तो 1:2, मतलब कि दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात कितना है, 1:2 का अनुपात है, ठीक है। पहले का त्रिज्या मान लिए r1, दूसरे शंकु का त्रिज्या मान लिए r2, ठीक है। 1:2 के अनुपात में है, उनके आयतनों का अनुपात आपको निकालना, मतलब कि v1 अनुपात v2 आपको बताना है कि यह कितना होगा, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, v1 अनुपात v2 को हम v1/v2 लिख सकते हैं। v1 के लिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं पाई r1 स्क्वायर, यहाँ पर क्या लिखेंगे h, और यहाँ क्या लिखेंगे पाई r2 स्क्वायर, यहाँ पर क्या लिखेंगे h। h दोनों में क्यों लिखे, क्योंकि दोनों का ऊंचाई यहाँ पर बराबर दिया हुआ है, पाई दोनों के लिए बराबर ही होगा, और त्रिज्या दोनों का अलग अलग है, तो यहाँ पर r1 है, यहाँ पर क्या है r2 का स्क्वायर। h से h कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं r1/r2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और r1/r2 का वैल्यू आपको कितना दिया है, तो 1/2, तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या 1/2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 1/4, मतलब कि 1:4 हो जाएगा। क्या चीज़ का अनुपात, तो ये हो जाएगा उसके आयतनों का अनुपात हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका है, एक शंकु की वक्र सतह का क्षेत्रफल। तो वक्र सतह का क्षेत्रफल मतलब आपका होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, या उसी को कहते हैं पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ये आपको दिया हुआ कितना 6050 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर हो गया 6050 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसकी त्रिज्या ऊंचाई, तो त्रिज्या ऊंचाई मैंने क्या हो गया एल, तो एल आपका यहाँ पर दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पर लिखा है कि आधार की परिधि, तो आधार की परिधि में आपको क्या निकालना है, सी निकालना है। और आपको पता है कि बेलन हो या आपका क्या हो शंकु हो, उसका वक्र जो आपका मैंने नीचे वाला जो सतह होता है वो कैसा होता है, तो वृत्ताकार होता है, और वृत्त का परिधि आपका क्या होता है, तो आपका होता है 2πr। और आपको यहाँ पर क्या करा है, वृत्त की आधार की परिधि लिखिए, तो आधार चूंकि वृत्ताकार होता है तो उसका परिधि निकालने के लिए आपको यहाँ पर क्या चाहिए 2πr चाहिए। मतलब 2πr मतलब क्या कि आपको यहाँ पर त्रिज्या होना चाहिए, तो आपको यहाँ पर त्रिज्या पता नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, त्रिज्या निकालेंगे, और त्रिज्या निकालेंगे उसके बाद हम इसका क्या निकाल सकते हैं, आधार का परिधि निकाल सकते हैं। आधार की परिधि कहने का मतलब है कि आधार का आपको परिमाप निकालना है, ठीक है ना। परिधि हम बोलते हैं वृत्ताकार सतह है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ए दिया हुआ है, ठीक है ना, तो ए का ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो दिया रहेगा उसी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ए दिया हुआ है, तो ए बराबर यहाँ पर हम लिख लेते हैं 6050 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6050 है, कितना है 6050, ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो आपका होता है वक्र सतह होता है, वक्र सतह का क्षेत्रफल आपका क्या होता है, तो आपका होता है पाई आर एल बराबर हो जाएगा 6050। पाई का वैल्यू कुछ भी नहीं है तो 22/7 लेंगे, आर आपको दिया हुआ नहीं है और एल आपको दिया हुआ कितना 25, बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 6050, ठीक है। अगर यहाँ पर इसको हम 25 से कैंसिल करेंगे तो आपका 25 बार में 25 से बार में कटेगा, तो 25 दूना आपका क्या हो जाएगा 50, 10 और 5 105, 25 हो गया यहाँ पर क्या हो जाएगा 100, फिर 25 दूना आपका क्या हो गया 50, ठीक है। फिर 22 इसको अगर हम काटेंगे तो 22 से इसको अगर हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, तो एक बार में हम लगा सकते हैं 22, फिर 2, तो फिर एक बार में, ठीक है ना, तो मैंने 11 बार में, ठीक ना। तो आर बराबर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो त्रिज्या आपका यहाँ पर हो जाएगा 7 चला जाएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 7 बटा आपका हो जाएगा 11, सॉरी 11 नहीं, यहाँ पर 11 बचा हो, ठीक ना। तो 11 से क्या हो जाएगा 77, मतलब कि त्रिज्या यहाँ पर आपको कितना आ जाएगा, तो 77 सेंटीमीटर
आ गया, ठीक है ना। त्रिज्या आ गया तो हम इसका परिधि निकाल सकते हैं। तो परिधि बराबर फॉर्मूला क्या होता है 2πr। 2π का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 22/7 और ये आपका हो जाएगा 77, ठीक है। 7 से 11, 11 दूना 22, 1 मिनट हुए ये तो पच्चीस से इसको अगर हम काटें तो 25 दूना 50, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 22 और गुना 22, 22 में 22 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 484 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया इसका आधार का परिधि हो गया, ठीक है ना, क्योंकि आपको यहाँ पर आधार का परिधि निकालना था। तो परिधि का फॉर्मूला हो जाएगा 2πr और आपका ये आ जाएगा 484 सेंटीमीटर, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको आप लोग। अगला क्वेश्चन एक बात बता दें कि इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें आपका 650 दिया हुआ था, हमें यहाँ पर 6050 ले ली थी, इसलिए यहाँ पर आंसर क्या डिफरेंट आया, ठीक है ना। उससे कुछ खास दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। 650 लेके बनाएगा तो उतना ही आएगा जितना किताब में दिया हुआ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि उस शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर पहले दिया हुआ कि आपको निकालना क्या है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको निकालना है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल को हम लोग क्या लिखते हैं, तो कैपिटल एस लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको निकालना है। आगे आपको दिया हुआ कि जिसकी ऊंचाई 12 मीटर है, ऊंचाई आपको दिया हुआ है 12 मीटर, तो एच आपका हो गया कितना 12 मीटर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दिया है ऊंचाई, ये नहीं लिखा हुआ है कि त्रिज्या की ऊंचाई। अगर यहाँ पर आता है त्रिज्या की ऊंचाई तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं एल, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है कि जिसकी ऊंचाई सिर्फ ऊंचाई है तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा एच हो जाएगा। तो एच आपका हो गया 12 मीटर। और आपको दिया हुआ है कि आधार का क्षेत्रफल कितना है, तो आधार का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, तो आधार का क्षेत्रफल है, ठीक है ना। तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर आधार का क्षेत्रफल, ठीक है ना, हो जाएगा 3850 मीटर स्क्वायर। 3850 मीटर स्क्वायर दिया हुआ, मतलब 3850 मीटर स्क्वायर आपको दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है, आपको एस निकालना, ठीक है ना। तब इसका फॉर्मूला हम देख लेते हैं क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला आपका होता है πr × l + r। मतलब कि आपको यहाँ पर पाई चाहिए तो पाई आपको पता है कि 22/7 होता है। त्रिज्या चाहिए तो त्रिज्या आपको यहाँ पर दिया हुआ है, तो त्रिज्या आपको दिया हुआ है यहाँ पर नहीं, ठीक है ना। और आपको यहाँ पर क्या होता है एल भी आपको यहाँ पर दिया हुआ नहीं, मतलब कि जो चीज़ आपको चाहिए वो बिल्कुल भी आपको दिया हुआ नहीं, ठीक है ना। नहीं दिया है तो हम यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है ना। तो पहले आपका यहाँ पर क्या है कि आपको त्रिज्या निकाल लीजिए, उसके बाद आप क्या निकाल सकते हैं एल निकाल सकते हैं, या आगे पीछे भी करके निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं, ठीक है ना। तो जो दिया हुआ उसी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है ना। आधार का क्षेत्रफल दिया है तो हमको पता है कि शंकु का जो आधार होता है वो आपका कैसा होता है, तो शंकु का आधार आपका होता है वृत्ताकार, ठीक है। तो वृत्ताकार होता है, हम लोग के वृत्त का क्षेत्रफल आपको दिया है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है πr²। तो πr² बराबर क्या लिख सकते हैं 3850, कोई दिक्कत नहीं। पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7, r² है तो r² कर दीजिए, बराबर में क्या हो जाएगा 3850, ठीक है 3850, ठीक है। 22 इसको अगर आप काटिएगा, चलिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं r² बराबर 3850, तिरछा गुना कीजिएगा तो 7 यहाँ पर आ जाएगा और 22 आ जाएगा नीचे। पहले 11 से काटते हैं, 11 दूना 22, 11 दूना क्या हो गया 22, 11 3 क्या हो जाएगा 33, 5 11 5 55 और एक हो जाएगा यहाँ पर 0, 11 5 55 और एक 0, ठीक है। फिर 2 से इसको काटिए तो 2 से आपका हो जाएगा कितना, तो 175, कितना हो जाएगा। तो r बराबर यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, तो √175 गुना क्या लिख सकते हैं 7, r बराबर 175 को क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं आप 25 गुना 7 गुना 7। 25 में 7 से गुना कीजिएगा तो 175 होता है, ठीक है ना। 25 में 7 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 175 होगा। 25 में 7 से गुना कीजिएगा तो 175 और पहले से एक 7 है, तो r बराबर 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा और 2 7 है तो एक 7। तो r का वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो r का वैल्यू यहाँ पर आ गया आपको 35 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना आ गया 35 सेंटीमीटर आ गया, त्रिज्या आ गया। अब आपको क्या बच गया निकालना एल। तो आपको त्रिज्या पता है, एच पता हो गया तो आप निकाल सकते हैं। तो एल का फॉर्मूला क्या होता है, तो l² बराबर होता है r² प्लस में होता है h²। लिख सकते हैं l² बराबर r² मतलब कि 35 का स्क्वायर और h² मतलब कि आपका हो जाएगा यहाँ पर 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा l² बराबर 35 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 1225 और 12 का हो जाएगा 144। तो l बराबर आपको यहाँ पर हो जाएगा √अंडर, जुड़िएगा तो आपको यहाँ पर हो जाएगा 5 और 4 9, 2 और 4 6, 2 और 1 3, 1369 और 1369 का वर्गमूल आपका होता है 37। कितना होता है 37 होता है, ठीक है। 37 में अगर आप 37 से गुना करोगे ना तो आपको आएगा 1369, ठीक है। तो एल आ गया आपका, ठीक है ना। अब आपको एल हो गया, आर पता हो गया तो आप एस निकाल सकते हैं। तो क्या लिखेगा एस बराबर πr × l + r। तो पाई आपका 22/7 हो जाएगा, आर आपका हो गया यहाँ पर 35, एल आपका हो गया यहाँ पर 37 और आर आपका यहाँ पर हो गया
35, कितना हो गया 35, ठीक है। एल आपका हो गया 37, आर हो गया 35, 7 5 35, 22 5 110 और 37 और 35 को जाएगा तो 35 गुना 70 और 2 क्या हो जाएगा 72 और 72 है और फिर आपका 72 है तो आपका हो जाएगा 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया वक्र सतह का, सॉरी वक्र सतह नहीं, यह आ गया आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या किया, कोई भी क्वेश्चन आपको दिया है तो सबसे पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ के जो डाटा आपको दिया है वो डाटा को लिख लीजिए, ठीक है ना। निकालना क्या है वो लिख लीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा क्या कि निकालने के लिए जो आपको चाहिए वो चीज़ आपको यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, ठीक है ना। मैंने दिया हुआ है कि नहीं, दिया हुआ अगर रहेगा तो निकाल लेंगे, ठीक है ना। और अगर नहीं दिया तो पहले उसको हम निकाल लेंगे, उसके बाद हम वहाँ पर जो हमको निकालना है उसको देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या दिया था, यहाँ पर आपको ए से निकालना था, एच दिया हुआ था और यहाँ पर आधार का क्षेत्रफल दिया था। हमको जरूरी क्या है, तो जरूरी यहाँ पर है आर का और एल का, ठीक है ना। यह पता कैसे चला, तो हमको फॉर्मूला याद था तो पहले फॉर्मूला लिख के उसको हम देख लेंगे, ठीक है ना। अगर आपको यह फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो आपको यहाँ पर नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है ना। हमें यहाँ पर फॉर्मूला याद था तो फॉर्मूला लिख लिए, फॉर्मूला में देखेंगे क्या चाहिए हमको चाहिए, क्या चाहिए यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, ठीक है ना। तो हम इजी वे में क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग फॉर्मूला अच्छे से याद करके तब इसको आप सोल्व कीजिएगा, आपको अच्छे से बन जाएगा, ठीक है ना। शुरू में आपको फॉर्मूला याद नहीं आएगा तो कोई बात है नहीं, ठीक है ना। आप लोग क्या कीजिएगा, क्वेश्चन बनाते वक्त फॉर्मूला को बगल में लिख करके देखते रहिएगा, ठीक है ना। तो धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस किया तो आपको अपने आप याद हो जाएगा, ऐसा नहीं कि एक ही बार में आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। भगवान थोड़े हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक शंकु की पूर्ण सतह का क्षेत्रफल। तो पूर्ण मतलब पूरा होता है, पूर्ण माने क्या होता है पूरा, पूरा सतह कितना होता है 2 सतह होता है। तो आपको संपूर्ण पृष्ठ का यहाँ पर क्षेत्रफल दिया हुआ कितना 18 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और उसकी त्रिज्या ऊंचाई और उसकी त्रिज्या ऊंचाई और उसकी क्या है त्रिज्या ऊंचाई, तो त्रिज्या ऊंचाई मैंने क्या हो गया एल। आधार की त्रिज्या, आधार का त्रिज्या मैंने क्या हो गया आर की दुगनी है, मतलब यहाँ पर दिया हुआ है कि और उसकी त्रिज्या ऊंचाई, त्रिज्या ऊंचाई आधार की त्रिज्या, तो आधार की त्रिज्या यहाँ पर क्या हो गया आर, इसका दुगना है, मतलब ये दुगना है, मतलब इसमें 2 से गुना करिएगा तो ये दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। दुगना होने का मतलब कि अगर मान लीजिए त्रिज्या अगर 4 है तो ये कितना होगा 8 होगा, ये 5 है तो ये 10 है, अगर 20 है तो ये 40 है, ठीक है ना। ये आपको दिया हुआ कंडीशन है, ठीक है ना। लेकिन कितना है एक्चुअल में आपको दिया हुआ नहीं है, ठीक है ना। आगे आपको दिया हुआ है तो आधार का क्षेत्रफल आपको निकालना, मतलब कि आपको ए निकालना है। ए माने यहाँ पर हम लिख देते हैं आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि हम जानते हैं कि ए से हम क्या लिखते हैं वक्र सतह का क्षेत्रफल लिखते हैं। तो आपको आधार का क्षेत्रफल निकालना है, तो आधार का क्षेत्रफल आपको निकालना है, ठीक है। तो आधार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कि शंकु का जो आधार होता है वो वृत्ताकार होता है और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। और उसके लिए जरूरी है कि आपको त्रिज्या यहाँ पर पता हो, त्रिज्या यहाँ पर आपको पता नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर त्रिज्या पहले निकालेंगे, ठीक है। तो दिया हुआ आपको क्या है, तो यहाँ पर एस दिया हुआ है, एस माने आपको संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल दिया, तो इसी का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ये आपका होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर, और बराबर कितना दिया हुआ 18, तो यहाँ पर हो गया 18, ठीक है। पाई का वैल्यू 22/7 लिख दीजिए, आर आपको पता नहीं तो आर ही रहने दीजिए, ठीक है ना। और आपको पता है कि एल किसके बराबर है, तो एल 2r के बराबर है, तो एल के बदले यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 2r लिख सकते हैं, और पहले से एक r यहाँ पर है, ठीक है ना। बराबर में क्या हो गया 18। उसके बाद यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो 22/7 गुना r और 2r और 1r, मैंने यहाँ पर कुछ नहीं, तो क्या है 1 है, तो त्रिज्या यहाँ पर कितना हो जाएगा 3r हो गया, बराबर क्या हो गया 18, 3 6 क्या हो जाएगा 18, फिर 2 से काटेगा तो 2 से 11 बार में, फिर 2 से काटेगा तो कितना बार में 3 बार में। तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको आ जाएगा r में r से गुना होगा तो r स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है 11 बटा में क्या है 7 और बराबर में क्या है 3 है, ठीक है। बराबर में क्या है 3 है, तो लिख सकते हैं क्या, तो लिख सकते हैं r स्क्वायर बराबर 3 से क्या हो जाएगा 21 और बटा में क्या हो जाएगा 11। तो यहाँ पर 1 मिनट 3 से 21 बटा में क्या हो गया 11, तो r स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर आपको क्या आ गया 21/11 आ गया, क्या आ गया 21/11 आ गया, रूट अंडर में नहीं किए, ठीक ना, r स्क्वायर ही रहने दीजिए, ठीक ना। अब आपको पता है कि आधार का क्षेत्रफल क्या होता है a बराबर पाई आर स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू आपको क्या होता है 22/7 होता है, और r स्क्वायर है तो r स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर क्या है 21/11, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 21/11, 7 से 3 बार में 11 से 2 बार में, 3 दूना क्या हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आपको आधार का क्षेत्रफल, ठीक है ना। यहाँ पर हम रूट अंडर में नहीं किए, क्योंकि यहाँ पर रूट अंडर में करेंगे तो यहाँ पर पूरा आर का वैल्यू यहाँ पर आएगा नहीं, रूट में ही रहेगा, फिर हमको स्क्वायर करके उतना ही करना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पर हम डायरेक्ट इसका वैल्यू यहाँ पर क्या कर दिए पुट कर दिए। तो आपको यहाँ पर आ गया आधार का क्षेत्रफल कितना आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, नोट कर लीजिए आप। आगे आपका यहाँ पर HW दिए हैं आप लोगों को पेज नंबर 368 और 369 है, ठीक है ना, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक आएगा। इसको आप लोग क्या कर लीजिएगा कंप्लीट कर लीजिएगा, और जो भी क्वेश्चन आपको नहीं बनेगा वो आपका जो ग्रुप बना हुआ है वहाँ पर सेंड कर दीजिएगा, कल इसको हम सोल्व कर देंगे, ठीक है ना, फिर उसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है।
और कल 12 बजे से पहले तक आप लोग क्या कीजिएगा, जो क्वेश्चन डाउट होगा, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसको आप लोग लिख करके सेंड कर, क्वेश्चन नंबर लिख करके आप सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।